ट्रैकिंग सिस्टम पे जो जा रहे हैं कि हमें हर किश्ती का पता हो, अगर कोई किश्ती हमारी मिसप्लेस हो रही है, नहीं आई है तो क्यों नहीं आई। हाँ, कम से कम डेटा तो हो ना कि कौन कितने माइगर गए, कौन कौन गया हुआ है। वो तो डेटा तो होता है उस पर जो हर असल में सिंध में बहुत सी जेटीज है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड जेटीज नहीं है। हाँ, जरूर हाँ, किसी बासर की हैं, बासर की या 100 साल से वहां से जा रहे हैं लोग, उनका रोजगार यही। अब हम उनकी लिस्टिंग करके उनको अपने उसमें लाना चाह रहे हैं कि हमें पता हो कि ये जेटी है, हम उस जेटी को भी सही करने में मदद करें। अब जैसे मैं गया तो केटी बंदर पे फ्लोटिंग जेटी है, अभी उसका मैंने प्रपोजल भेजा कि केटी बंदर पे प्रॉपर जेटी होनी चाहिए। केटी बंदर एक बड़ी जगह है हमारी फिशिंग की, और माजी में तो ये रहा है कि वो जब बंदरगाह रहा है सब। नहीं हाँ बिल्कुल, तारीखी हैसियत है उसकी केटी की, अपनी एक तारीखी हैसियत है। अब मेरी कोशिश है कि मैंने अभी सीएम साहब को लिखा है कि अगले साल के बजट में केटी बंदर के लिए प्रॉपर जेटी के पैसे रखे हैं। उन्होंने एग्री किया है कि अब जब आएगा तो हम उसमें। अच्छा, उसमें ये कि जो माहीगीर है वो तो शिकार के लिए चला गया समंदर में काफ़ी दिनों के बाद, पीछे जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनके बच्चों को एजुकेशन, उनका राइट है वो मिलना चाहिए, हेल्थ का उसका मामला होना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना तो मैं जब यहाँ तक गया हूँ पूरे अभी तो देखें पिछले अभी ये चौथा टेन्यूर है आपके पास, ये मुसलसल आपके पास नहीं, इस साल का भी अगर आप सिंध का बजट देखें तो सिर्फ 2 चीज़ों में हम पैसे बढ़ाए हमने, एजुकेशन और हेल्थ। इस दफ़ा फाइनेंशियल मैटर्स आपको पता है सबको हैं, फेडरल गवर्नमेंट को भी, प्रोविंशियल को भी, लेकिन हमने हेल्थ और एजुकेशन को कम नहीं किया, बढ़ाया। कुछ जगहों पे नई स्कीमें हमने रोकी सीएम साहब ने कि नई स्कीमें नहीं आएंगी, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में पैसे बढ़ा। आपकी कुछ स्कीमें हैं इस नए हमारी में? तो एजुकेशन और उसमें नहीं फिशरीज की कोई है अभी नए इस बजट में कुछ नहीं? अभी पिछली वाली जो हमारी रुकी हुई थी अच्छी, इस दफ़ा मैं समझता हूँ सीएम साहब ने बड़ा अच्छा एक इकदाम उठाया है कि हम स्कीमें नई डालते रहते हैं, फाइनेंस सबको पूरा नहीं कर पाते, वो घिसटती रहती है, ज्यादातर ऑनगोइंग ही होती हैं, वो चल रही है। ये अच्छा है कि सीएम साहब ने कहा कि भाई मैं पूरे पैसे देता हूँ, स्कीमें खत्म करो, ताकि लोग, अगर एक रोड बन रही है आधी बनी है तो लोगों को बेनिफिशियरी तो नहीं हुए ना, पूरी बन जाएगी तो होंगे, फिर दूसरी बनाए। और स्कूल बन रहा है वो आधा बन के रुका हुआ है, भाई तो स्कूल पूरा बने ताकि उसमें हो। 4-5 आप एक साथ पेंडिंग में पड़े हैं, उससे बेहतर है कि एक मुकम्मल करें, फिर मुकम्मल करें। सीएम साहब का यही विजन है। अच्छा, नजमी साहब एक और जो इशू है वो सिंध का, और वो आपके पास एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है लाइव स्टॉक का, मवेशियों का मामला ये है कि बीमारियां आती हैं हमारे पास, आज तक भी वो सही अंदाज में सहूलतें नहीं है। वो वेटनरी डॉक्टर्स का तो मामला है ही है कि उतनी उसकी अपॉइंटमेंट जिस हद तक होनी चाहिए उतनी नहीं है कि हर शहर में जिस तरह का हमारे पास लाइव स्टॉक है, उस पर क्या डेटा है आपका? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी लाइव स्टॉक नहीं, लाइव स्टॉक में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि मेरा जो इस वक्त जोर है कि वैक्सीनेशन, लेकिन वैक्सीनेशन ही आपका इलाज है। आप दुनिया में अब पोलियो की वैक्सीन ही कर रहे हैं ना, कि फिर भी निकल आता है पोलियो का केस। तो हमने कराची से शुरू किया है, क्योंकि भैंस कॉलोनी सबसे बड़ा जानवरों का एक वो स्पॉट है, और सबसे ज़्यादा भैंस कॉलोनीज कराची में ही, हमसे कराची से ज़्यादा कहीं नहीं। अभी हमने कराची से शुरू किया, इसके बाद हम हैदराबाद डिवीज़न जाएंगे कि हमें मेक श्योर करना है कि हर बाड़े में, अब ये सिंध गवर्नमेंट को हम एक समरी भेज रहे हैं कि हमें इसकी 100 मोटरसाइकिलें चाहिए, क्योंकि अब इंटीरियर सिंध में दूर गांव हैं, वो जाए कैसे तो हमने सीएम से कहा है कि हमें अगर 100 मोटरसाइकिलें मिलें, हम गाड़ियां नहीं मांग रहे, मोटरसाइकिलों पे आराम से जाके हम वैक्सीन कर सकते हैं। दूसरी कोशिश मेरी, अच्छा एक दवाई ऐसी है जो आज तक पाकिस्तान में नहीं बनी है, वो दवाई पे मेरा, बाकी सारी वैक्सीन हम बना रहे हैं अब तो, लक्ष्य सिंध में बहुत अच्छी वैक्सीन बन रही हैं फुट एंड माउथ की, वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं बनी है, टर्की से, रशिया से होती है। अब अगले महीने में टर्की जा रहा हूँ एक कंपनी से, हम ये बात कर रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी दो ताकि आप खुद बनाएं, हम खुद बनाएं। आप ठीक है रॉयल्टी ले लो हमसे, वो हमें, अगर ये हम वो राजी हो जाते हैं तो हमारी जो हम मंगाते हैं ना खरीद के, उस कॉस्ट में हम 4 गुना ज़्यादा वैक्सीन ले लेंगे, हम 4 गुना ज़्यादा बना लेंगे उसी कॉस्ट में जो हम वहाँ से मंगाते हैं। अगर उनको रॉयल्टी देंगे भी तो हम उससे 4 गुना ज़्यादा, और इंटरनेशनली जो हमारा गोश्त एक्सेप्ट नहीं होता वो फुट एंड माउथ की वजह से। वो मेरा पूरा प्राइम टारगेट है कि फुट एंड माउथ को हमें। फिर दूसरा, हमने आज तक सीरियसली एनिमल ब्रीडिंग पे काम नहीं किया कि भाई हम अपनी ब्रीड्स को अच्छा कैसे करें। अफसोस की लगता है कि ब्राज़ील वाले हमसे लाल सिंधी ले गए थे,
हम 4.5-5 किलो ले रहे हैं, मुझसे वो 30 किलो दूध ले रहे हैं। हमारी डिपार्टमेंट का काम है फैसिलिटेट करना। हाँ, हम कोई बाड़े बना के दूध नहीं निकालेंगे। मैंने अभी 4 ऐसे लोगों से जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनसे बात की है कि आप जो इस काम ब्रीडिंग पे काम करते हैं कि आप अपना रोड मैप बनाएं, मुझे 15 साल का बना के दें। फिर वो चारों का जब आएगा तो मैं डिपार्टमेंट को बिठाऊंगा। फिर मेरा इरादा है कि हम एक पूरा रोड मैप बना लें। कल मैं ना हूँ, कोई और होगा, वो उसको चलाए। अगर हमने 15-20 साल का रोड मैप नहीं बनाया तो हमारी ब्रीड अच्छी नहीं हो पाएगी। हमें ब्रीड पे देना है, हमारी जो ओरिजिनल ब्रीड्स हैं उनको बचाना है। और फिर प्रोडक्शन आ नहीं रही उस हिसाब से जब आप, फिर आपके पास वो आएगी तो आपका गोश्त भी एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि अब इंटरनेशनली बीफ की मार्केट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मेरा उस पर ये कि हम अपने एक तो फुट एंड माउथ फ्री करें, और जो भी अच्छा हॉस्पिटल्स की जो आपने बात की, इस साल हम 5 नए हॉस्पिटल शुरू करने जा रहे हैं। जो नया की बात इस तरह है कि जो भैंस कॉलोनी का हॉस्पिटल है, इसको हम पूरा एक कॉम्प्लेक्स में तब्दील अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड कर एक ये करें, एक ये एम जिना रोड वाला, फिर एक सक्खर में, फिर इस तरह से ना सिंध में सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, बेनज़ीराबाद, ऐसी एक वहाँ पर मिट्टी वाला, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जानवर थर में ज़्यादा अफेक्टेड होता है। हाँ, अफेक्टेड भी तो इधर हम एक ऐसे हॉस्पिटल्स बनाने जा रहे हैं जो हर चीज़ के लिए होंगे। उसमें आपका जानवर का इलाज भी, ऑपरेशन थिएटर भी, लैब भी, आपके पोल्ट्री की भी कोई वैक्सीन है, क्योंकि उस इलाके में रानीखेत की बीमारी बहुत आती है, जिससे मोर मरते हैं। हमारे मोर मरते हैं, वही बीमारी मुर्गियों को भी लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रानीखेत, तो उसकी वैक्सीन, और इसके ऊपर हम ये 5-6 हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जहाँ वन विंडो हो कि आप हर किस्म का इलाज हो जाए। अच्छा, जानवर देखिए मरना तो है, मरने से तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन ये कि आप उसकी कॉज ऑफ डेथ मालूम कर लें। हम उसको ये ना नॉर्मल लेके भाई मर गया, मर तो गया, मर तो मैं हम लोग नहीं जाना है, लेकिन हमारी कॉज ऑफ डेथ क्या है? क्या किसी नॉर्मल उसमें मरा है या किसी ऐसी बीमारी से जो और जगह फैल सकती है? तो वो हमारा है कि उसको हम हॉस्पिटल को 1-2 साल में तैयार कर देंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद फिर इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर।